हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये आपका डीआई नेटवर्क्स एंड 3D डायग्राम्स के हैं। ठीक है, जिसमें आपको नेटवर्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका लेक्चर 2 है और हर लेक्चर में हम एक डीआई और नेटवर्क और 3D डायग्राम्स लेते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं ना उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और ये जितने भी सवाल हम लोग ले रहे हैं ये आपको अगर हम लोग देखा जाए कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैट के या फिर जेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे सवाल हैं। ठीक है, और ये सारे सवाल जो कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ना उसमें ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो हर लेक्चर में हम लोग एक डीआई नेटवर्क्स एंड 3D डायग्राम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो लेते हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो नेटवर्क्स का हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन वो आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये है कि डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन 6 to 10 दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, 6 से 10 के जो सवाल होंगे वो उनसे जो बेस्ड हमारे जो सवाल है ना उनका आपको नीचे में डायग्राम दे रखा गया है और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा गया है डिस्क्रिप्शन ये दे रखा गया है द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 इन द ट्रायंगल इंडिकेट्स द फोर वार्ड्स Ward 1, Ward 2, Ward 3 and Ward 4 respectively. The above triangle depicts the performance of three parties in the municipal elections of the election of Hyderabad in four different wards. The pie diagram shows the distribution of total votes polled for these parties in four wards. Total votes polled in all the four wards is 5 lakh and the number given in the pie chart indicates the ward number. ठीक है, देखो मैं पहले आपको ये सवाल समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको चार ट्रायंगल दे रखे गए जो ऊपर में आपको देख रहे हैं। ठीक है, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 इन द ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होगे आपको चार इंडिकेट दे रखा है 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और इसमें जो है ना आपको ये आपको इंडिकेट करते चार वार्ड इंडिकेट करते, एक 1 है 2 है 3 और वार्ड 4 है। ठीक है, ये 1 2 3 ये रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, अब नीचे जो दे रखा गया है ये आपको पाई चार्ट जो दे रखा गया है पाई चार्ट में कौन से वार्ड में कितने म्यूनिसिपल इलेक्शन जो हो रहा है हैदराबाद में तो इसमें कितने टोटल वोट्स पड़े ना पोल्ड हुए हैं वो आपको यहाँ पे दे रखा गया। ठीक है, और इन चार वार्ड में मिलाकर जो टोटल वोट्स हुए हैं वो कितने हुए आपको 5 lakhs हुए, ये यहाँ पे ले रखा गया। ठीक है, 5 lakhs में अब इनसे जो रिलेटेड जो सवाल है उनको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए होगे। ये आपको तीन पार्टी का दे रखा गया, तीनों पार्टी का आपको 1 2 3 4 करके है ट्रायंगल में किसको कितने वोट्स मिले हैं आपको वो दे रखे गए हैं और यहाँ पर आपको नीचे में दे रखा गया है कि टोटल वोट्स हमारे 5 lakhs हैं और कौन से वार्ड में कितने प्रतिशत वोट पड़े वो आपको यहाँ पे ये पाई चार्ट में दे रखा गया। ठीक है, देखो सवाल क्या बोला गया, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर टीडीपी इन वार्ड 1 इज। ठीक है, टीडीपी का देखना है, टीडीपी कौन सा आपको ये वाला टीडीपी है। ठीक है, और कौन सा देखना है आपको वार्ड 1 में देखना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वार्ड 1 में। तो वार्ड 1 में देखते हैं तो वार्ड 1 में कितना आता है आपको, वार्ड 1 में ये वाला है और टीडीबी में देखना तो टीडीबी में कितना आपको 50% है। ठीक है, 50% है तो 50% में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने आपको 5 lakhs हैं। ठीक है, 5 lakhs हो गया और इसमें वार्ड 1 में देखना तो वार्ड 1 में अगर देखोगे तो वार्ड 1 में कितने वोट्स पड़े हैं आपको टोटल, टोटल आपको 18% पड़े हैं तो ये हो जाएगा आपको 18/100। ठीक है, तो इससे हमें टीडीपी का निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं वार्ड 1 में टीडीपी को। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये कितने चला जाएगा आपको 9 से चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपको कितना 45,000।
तो टोटल वोट जो टीडीपी को पड़े वार्ड 1 में वो कितने पड़े आपको 45,000 वोट्स पड़े। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है ये चीज़, समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल क्या है, इन विच वार्ड डिड कांग्रेस सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, कौन से वार्ड में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये तीसरा वार्ड और दूसरा वार्ड जो है ना, तीसरा और दूसरा वार्ड जो है इसमें सबसे ज्यादा वोट्स पड़े। ठीक है, इसमें तीसरे वार्ड में कितना आपको 36% है और इसमें कितना आपको 32% है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, वार्ड 1 और वार्ड 4 को हम लोग हटा के चलते हैं। मतलब इसमें जो जवाब होगा वो या तो आपको तीसरा वार्ड वाला का बी ऑप्शन होगा या फिर सेकंड वार्ड वाला का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इन्हीं लोगों दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं, उन दोनों को हटा के चलते हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे हो सबसे मैक्सिमम वोट्स वहीं पे हुए तो उसी का हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बी वाला देख लेते हैं। बी में कितना आपको वार्ड 3 है। चलो वार्ड 3 की बात करते हैं। वार्ड 3 की जब हम बात करें और किसकी बात करेंगे हम लोग, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वाला कौन सा है, ईस्ट साइड है कांग्रेस वाला। ठीक है, तो वार्ड 3 की बात करें, वार्ड 3 में कितना पड़ा आपको 36% वोट पड़ा, तो इस यहाँ लिख लेंगे 36/100। ठीक है, और कितना टोटल वोट्स था आपको 5 लाख था। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब ये देख लो कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस को वार्ड 3 में, तो वार्ड 3 में कितना हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 49 से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 45,000। तो वार्ड 3 में कितने पड़े आपको 45,000 पड़े। अब इसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं वार्ड 4 2 का देखते हैं। ठीक है, वार्ड 2 का देखते हैं, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो वार्ड 2 में कितना आपको 32% है, तो 32% लिख लिया आपने। ठीक है, टोटल कितना आपको 5 लाख है। ठीक है, अब कौन सा आपको वार्ड 2 देख रहे हैं हम लोग, तो वार्ड 2 कितना आपको 50% है। ठीक है, यही है ना पॉइंट, ये 50% है, तो 50% कितना लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा 16 से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 को 5 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। तो टोटल वोट जो कांग्रेस को वार्ड 2 में पड़े वो कितने पड़े आपको 80,000 पड़े, जो कि 45,000 से ज्यादा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चला जाए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल क्या, हाउ मेनी वोट्स डिड बीजेपी सिक्योर इन वार्ड 3 और 4 टुगेदर। ठीक है, बीजेपी को वार्ड 3 और 4 में टोटल वोट्स कितने पड़े हैं। ठीक है, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो हमसे किसकी बात हो रही है, एक तो 3 की बात हो रही है और कौन सा बात हो रहा है आपको 4 की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, हम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम 3 का देख लेते हैं। 3 में कितना आपको 36% है। ठीक है, 3 का कितना है यहाँ पे 36%, हम क्या लिखेंगे 36/100। ठीक है, टोटल वोट्स कितने हैं आपको 5 लैक्स है। ठीक है, 5 लैक्स हो गए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना वार्ड 3 की हम लोग बात करें 36% हो गया और किसका बात करें हम लोग, बीजेपी का बात करें 3 कौन सा आपको 50% जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस अब हमें 4 की भी बात करनी है। 4 में कितना आपको 14% है, तो 14 में क्या लिख लिया हम लोगों ने 100 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5 लैक्स। ठीक है, 5 लैक्स लिख लिया और वार्ड 4 की बात हो रही तो वार्ड 4 इधर है, तो वार्ड 4 हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा लगभग आपको 62.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 62.5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा 1/2 50% और साथ में कितना आपको 12.5% है, तो 12.5% हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको अगर कैलकुलेशन को सिंपल करना है तो हम लोग क्या करेंगे 5 लैक्स को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 5 लैक्स को मैंने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 36/200 लिख लो। ठीक है, हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, प्लस में आ जाओ, ये 14/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको चलिए सॉल्व करना हमें, तो सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा आपका इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5 लैक्स। ठीक है, 5 लैक्स और मल्टीप्लाई में इनको सॉल्व कीजिएंगे, ये हो जाएगा आपका 214 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 800। ठीक है, 800 ही होगा ना 800। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है आपका 13375
0। ठीक है, 1,33,750। तो वार्ड 3 और वार्ड 4 में बीजेपी को जो वोट्स मिले हैं वो कितने मिले आपको? 1,33,750। सी ऑप्शन हो गया यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाय व्हाट मेजोरिटी डिड कांग्रेस विन ओवर टीडीपी इन वार्ड 2? ठीक है, बाय व्हाट मेजोरिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कांग्रेस कितने वोट से टीडीपी से जीत जाती है वार्ड 2 में। तो हमसे किसकी बात हो रही है? वार्ड 2 की बात हो रही है। वार्ड 2 में कितना था आपको? 32% टोटल वोट्स पड़े हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कांग्रेस का कितने से ज़्यादा सीटों से जीत गई टीडीपी से। तो कांग्रेस माइनस क्या कर लेंगे हम लोग? टीडीपी कर लेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का देखो, कांग्रेस का देखते हैं अगर हम लोग वार्ड 2 में, तो वार्ड 2 में देखते हैं कांग्रेस का कितना है यहाँ पे? 50% है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, और टीडीपी का देखते हैं तो टीडीपी का वार्ड 2 में, टीडीपी का वार्ड 2 में कितना आता है आपको? 25% आता है। ठीक है, ये है ना टीडीपी वाला, 25% आएगा तो 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? 4 लिख लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। चलिए 1/4 निकालना हमें। ठीक है, कितने में निकालना है हमें ये हमको 5 लाख है टोटल वोट्स। और किस में निकालना है हमें? वार्ड 2 में निकालना। तो वार्ड 2 में कितना? 32%। तो 32 अपॉन में क्या लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको 40,000। तो 40,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस जीत जाती है, आपको टीडीपी से ज़्यादा वोट्स मिले। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच पार्टी सिक्योर्ड ए मेजोरिटी इन वार्ड 4? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्टी मेजोरिटी सिक्योर करता वार्ड 4 में। किसकी बात हो रही है हमसे? वार्ड 4 की बात हो रही है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन करके हम लोग देख लेते थे। ए ऑप्शन अगर देखते थे, ए ऑप्शन में क्या आपको? बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी का है। तो बीजेपी का चलो देखते हैं। तो बीजेपी का अगर हम लोग देखते हैं, वार्ड 4 की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वार्ड 4 की जब बात हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बीजेपी का। चलिए देख लेते हैं, ये आपको 14% है। ठीक है, 14% किसका? 5 lakhs का। ठीक है, 5 lakhs का हो गया। ठीक है, और बीजेपी की बात हो रही है और वार्ड 4 की बात हो रही है। तो बीजेपी का यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 यहाँ पर है, तो 4 हो जाएगा ये आपको 62.5 हो जाएगा। और 62.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5/8 लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 5/8। अभी हमने पीछे देखा था कैसे आया था। ठीक है, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 67,500। कितना है? 67,500। ठीक है, अब उसके बाद आए थे आप लोग टीडीपी पे आए थे। ये ऑप्शन देख लेते, टीडीपी पे आए थे। तो टीडीपी का जब आप देखोगे तो टीडीपी का आपको वार्ड 4 की बात हो रही है, फिर से वही करेंगे हम लोग, 14% लेंगे। ठीक है, कितना का आपको? 5 lakhs का। ठीक है, और 14% हमने ले लिया। और टीडीपी की बात हो रही है, और टीडीपी की बात हो रही है, तो टीडीपी हो जाएगा आपका 4 में 25% हो जाएगा। 1/4 ले लेते हैं, तो 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा आपका कितना? 117,500। ठीक है, टीडीपी में आ गया आपको 17,500। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, कांग्रेस का देख लेते हैं। अब जब वार्ड 4 में कांग्रेस की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कांग्रेस, और ये हो जाएगा आपका 14/100। सेम चीज लिखेंगे, 5 lakhs लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, 14/100 5 lakhs हो जाएगा। ठीक है, वार्ड 4 देखते हैं। वार्ड 4 है, कांग्रेस का कितना है वार्ड 4 में? 12.5% है। ठीक है, कितना आपको? 12.5% है। 12.5% को कितना लिखेंगे हम लोग? 1/8 लिखेंगे। ठीक है, 1/8 लिखेंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,750 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सबका हम लोगों ने निकाल लिया। अब चौथा ऑप्शन में क्या बोल रहा था? बीजेपी एंड कांग्रेस सिक्योर द सेम नंबर ऑफ वोट्स। देखिए ये ऑप्शन तो यहाँ से कट गया।
ठीक है, दोनों ने सेम नहीं किए। कांग्रेस का अगर देखोगे तो 8,750 है, और बीजेपी का कितना आपको 67,500 है। ठीक है, तो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से वार्ड 4 में सबसे ज़्यादा उसने सिक्योर किए अपने वोट्स। उसको कितने मिले आपको, सबसे ज़्यादा मिले बीजेपी को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नेटवर्क का डायग्राम का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस नेटवर्क में हमने जितने भी ये जो हम लोगों ने किया है ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिएगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।